वीर था हमारे देश का जिसका नाम बतलाया गया हनुमंत थप्पा। हनुमंत थप्पा बाबूजी और 25-30 फीट बर्फ के नीचे सर्च करके मोबाइल पे गूगल पे देख सकत है। हाँ हाँ 25 डिग्री -सेल्सियस के नीचे बाबूजी वो था, बर्फ के नीचे। और जाना था कितना दिन के बाद निकला? 6 दिन के बाद निकला जिंदा। और बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ा। तमाम घटनाएं ऐसी हुई थी। हा? एक जो अनहोनी घटना होती है वो इतिहास बन जाती है। एक बार सुनामी लहर आया था, कितनी संपत्ति बाबूजी ध्वस्त हो गई थी। एक बार रेलवे दुर्घटना ऐसी हुई थी, तमाम मलबे में लोग दबे थे बाबूजी। हाँ? और गुजरात का गोधरा का कांड देख ले, गुजरात का भूकंप देख ले, तमाम ऐसा घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। और एक तो ऐसा कांड हुआ था बाबूजी कि महतारी के लाश सड़ चुकी बा, लेकिन छोटा बच्चा उकरे सड़ी हुई लाश से स्तन से दूध आवत रहा। जिन्होंने बच्चे को उठाया, लाश का अंतिम क्रियाकर्म किया, उन्होंने बताया पूरा देश में पेपर में खबर निकली रही। हाँ, लाश सड़ गई बा, लेकिन स्तन से दूध निकलता, पूछे के लड़का दूध पिए तमाई के। तो प्राकृतिक बहुत बलवान होते। तो इतिहास बड़ा अनोखा है, जाने जनावे की आवश्यकता बा। जे जाने सोई दे जनाई, जाने तुम्हें होई। ये भैया चुलबुल विश्वकर्मा जी, अच्छा इस सादर 21 रुपया पुरस्कार बा। 2 सही हम बोल दे भाई, बोले हम कुछ नहीं धरा बा, लेकिन झूठे गवैया पाप का भागी होती। झूठ ही नाम न बोले चाहे। लगन नहीं चलता। हाँ, ये बड़े दोष लागत है। तो इस सादर 21 रुपया पुरस्कार बा। बाबूजी एक बात आप लोगन को बताई दे, ये तो हंसी मजाक की बात है। चाहे 1 रुपया हो, चाहे लाख रुपया हो, पुरस्कार होता है। सम्मान तो सम्मान होता है। उसी सम्मान से 1 रुपया भी बोला जाएगा, उसी सम्मान से हजारों रुपया का भी अलाउंस किया जाएगा। बहुत बहुत नमन है चुलबुल भैया को। आइए, समय न लेते हुए छोटा सा प्रसंग, बिरहा का कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक सामाजिक संदेश आप लोग के बीच में है। इतिहास आप सबने सुन लिया, रामायण भी सुन लिया, महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग आप लोगन के बीच में प्रस्तुत है। लेकिन बड़ी मजेदार बात। आइए, कलंक लगाऊंगा दूसरे के ते अपने भीतर झांक के चाहे। जितने लोग बैठे हैं बिरहा सुन रहे हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा। कभी भूमिका के लाइन में बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। व्यंग बाणी सदा चीर करके जिगर, दिल में भर देती नफरत की चिनगारियां। ख्याल खुद का नहीं, फक्र क्यों कर रहा, पर के पर काटने की है तैयारियां। बैठा था राज दरबार में कुरपति, आ गए 5 भाई भी कुंती सुमन। ताना गांधारी हंस करके देने, कहते मंगल न भय पांडु सुत से सहन। ऐसे ही करब, एक अंगूरी केहू के लगे ओरी उठौब तो गौर की है 3 ठी अपने ओरी बा और अंगूठा अलग से बा। एक खे केहू कहती देखौब तो 3 ठी अपने ओरी बा, अंगूठवा अलगे बा। वो गवाही देता, दस्तखत देता।
इसलिए कहना है, कहानी की शुरुआत है मास्टर साहब। भूमिका में कवि जी सुंदर भाव लिखे, व्यंग बाणी सदा चीर करके जिगर दिल में भर देती नफरत की चिनगारियां। ख्याल खुद का नहीं फक्र क्यों कर रहा, पर काटने की है तैयारियां। बैठा था राज दरबार में कुरपति आ गए, पांचों पांडव भी कुंती सुमन। ताना गंधारी सुत हंस के देने लगा, कहते मंगल न भय पांडु सुत से सहन। वाह। दुर्योधन का दरबार सजा है बाबूजी, तब तक पांचों पांडव आ गए। दुर्योधन ताना देता है, व्यंग बाणी बोलता है। एक बात जान ल कि ई जिहवा खतरनाक चाकू से भी ज्यादा खतरनाक बा। चोट लग जाए बाबूजी, वो घाव पुज जाए, लेकिन बात का घाव जल्दी भरत नहीं। बिरहा में गजल का भाव है, कहना है, अरे जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से गुजरना मुनासिब नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से गुजरना मुनासिब नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। ताना दई के पाजी कहत का बात कह रहा था, धर्म सुत धर्म राज को कह रहा था, धर्म सुत धर्म राज को भीम को बेटा कहता पवन देवता, भीम को बेटा कहता पवन देवता, कह रहा था धर्म सुत धर्म राज को, भीम को बेटा कहता पवन देव का। पार्थ है इंद्र सुत बोलता व्यंग में, पार्थ है इंद्र सुत बोलता व्यंग में, अश्वनी सुत नकुल और सहदेव का। पार्थ है इंद्र सुत बोलता व्यंग में, अश्वनी सुत सहदेव का। दुर्योधन कहा, आवा चारों बाप का बेटवा बैठे। भरे दरबार में सब लोग ताकई लागन की हैं, पगलाई गे बका। अपने भाईन के कहता है, आवा चारों बाप के बेटवा बैठे। धर्मराज के कहा, तू धर्म का लड़का है। भीम के कहा, तू पवन देव का बेटवा है। अर्जुन के कहा, तू इंद्र के बेटवा है। नकुल सहदेव के कहा था, तू अश्वनी कुमार का लड़का है। आवा चारों बाप का बेटवा बैठे, मेरे कुल में कलंक लगाई दी है, नाश कर दी है। अच्छा क्यों अगर सुन ले, हाँ, एक भाई के कहता, इतनी बड़ी गलत फहमी बा जेकर असर अजुआ बा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब इतना बात सुनत हैं तो होत का बा। कहानी की शुरुआत है, नजम के लाइन में लिखना पड़ा। देने लगा है ताना दरबार के पीछे, देने लगा है ताना दरबार के पीछे। लज्जित भट्टा जो भाई गर्दन किए नीचे, मन को मसोस पांडव घर पे गए आई, तब तक कहीं
दिल्ली से घूमते आए हैं कन्हाई। गमगीन सबको देख कुशल पूछने लागे, गमगीन सबको देख कुशल पूछने लागे, बोले झुका के शीश भीम श्याम के आगे। भैया हो, पांचों भाई का गर्दन झुक गया, भरे दरबार में गर्दन झुक गया बाबूजी, और लज्जा से एकदम पानी पानी हो गए, और मारे शर्म का मारा मुड़िया ऊपर नहीं उठावत हैं। दरबार जब समाप्त हुआ तो पांचों भाई बाबूजी मन को महसूस करके रोते हुए अपने घर को पहुंचे। कुंती माई लाख पूछत हैं लेकिन बतावत तब तक 16 कलाएं उतारी आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी आ गए। कहा क्यों रो रहे हैं, सारी बात को बता दिए बाबूजी पांचों पांडव। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कहा बस इतनी सी बात है, आप लोगों का सर झुका हुआ है। एक काम करा, हम जवन बतावत है यही उपाय अपनाए ल, फिर जब कल दरबार लागे तो दरबार में जाइएगा। यदि दुर्योधन कहा कि आवा चारों बाप का बेटवा बैठे तो तुहू ओके घड़ा पुत्र कह के मेहना मारे। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब। हाँ अरे पनिया बरसे या पत्थरवा कि पनिया बरसे या पत्थरवा, गोलिया सन का चाहे गोलावा रे पहाड़ पहाड़ पे खड़ा। पनिया बरसे या पत्थरवा, गोलिया सन का चाहे गोलावा, पहाड़ पहाड़ पे खड़ा। पनिया बरसे या पत्थरवा, गोलिया सन का चाहे गोलावा, पहाड़ पहाड़ पे खड़ा। लेकिन हुआ क्या, उपाय भले ही बता दिए हैं लेकिन तब वैसे दिलवा में कचोटत बतिया कि एक भाई नादानी कर रहा है, मूर्खता कर रहा है, तो क्या मैं भी मूर्खता करूं। लेकिन हुआ क्या, ताना सुन के दिलवा रतिया हमारी फाटे दुख में छतिया, मोहन नीतावा अलग अलग हैं बाप के जन्म में हम सबके बतलावल। अलग अलग हैं बाप के जन्म में हम सबके बतलावल। अलग अलग हैं बाप के जन्म में हम सबके बतलावल। जन्मदायिनी कुंती मातृ, अरे जन्मदायिनी कुंती मातृ, अरे माता के तबतिया न होला सहनावा, सुन के झुक जाला गर्दनवा, मोहन मीतवा तबतिया न होला सहनावा, सुन के झुक जाला गर्दनवा, मोहन मीतवा तबतिया न होला सहनावा, सुन के झुक जाला गर्दनवा, मोहन मीतवा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, भगवान कन्हैया जी कहा चिंता मत कर, चिंता मत कर, अब जा जवन कहत है यही कह, तब देखा एकर परिणाम का होत है।
कह करके रास्ता बता करके भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी द्वारिकापुरी को चले गए। और इधर रात बीती, सुबह हुआ, दरबार लगा। दरबार लगा, सिंहासन पर सब लोग विराजमान हुए, अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। और दरबार में पांचों पांडव पहुंचे। पांचों पांडव पहुंचे बाबूजी। और फिर ताना मारे आदत का गंदा बन, आदत तो सुधरत बा नहीं। और फिर कहत कहा आवा चारों बाप का पूत बैठे। पांचों पांडव कहा ये सुधरे के नाम ही नहीं लेता। अब भीम रही फूलत पचकत है। और धर्मराज हाथ दावत है कि चुप रहे चुप रहे। जाय दे अपन भाई है, कहे भैया अब बर्दाश्त के बहरे होता। अब बर्दाश्त के बाहर होता। भीम बतावत का है मास्टर साहब, कहना है तर्ज वही है। बाबा राम आधार जी गावे मड़े में पर्वत बोलवले हो मोरे राजा जोगिया। काचे काचे बसवा कटवले हो मोरे आल्हर जोगिया। हैदर उस्ताद ही के बिरहा में गाय देन लौकुश कांड में कि पेड़वा में घोड़वा बधवले हो दूठी नान नान जोगिया। लेकिन हम का कहत है हमारे बिरहा में कवि जी कितना सुंदर भाव लिखते हैं। अरे कहाँ भीमसेन ते ही छानावा हो घड़ी लाग बेटावा। अरे जानी करा जानी करा जानी करा जानी करा जानी करा हे जानी करा ये ताना गुमाना घड़ी लाग बेटावा। जानी करा ये ताना गुमाना घड़ी लाग बेटावा। जानी करा ये ताना गुमाना घड़ी लाग बेटावा। काया दुर्योधन, खबरदार अगर एक शब्द और बोले तो तुम्हारी गर्दन काट करके फेंक दूंगा, सीधा समुद्र में जा करके गिरेगा। जब इतना बतिया सुना था दुर्योधन कहा कौनो मंत्र मिल गया कायन के। का एक बाप को होता तो और का जने कितना उछड़ता, जितना दू गोला है उछड़ता है। हाँ, जेके कहा थी दो गला। कहा एक जने के होता तब कितना उछड़ता, तू तक कलंकित है तब वो इतना उछड़त है। और तब तक कहते हैं भीम, क्या कहते हैं? घड़ी लाके पूत सुना धई के धियानवा। अरे माई के करनी तोहरे जाने खान दानवा। माई के करनी तोहरे जाने खान दानवा। माई के करनी तोहरे जाने खान दानवा। अरे कुल का डुबाई देहली सनवा हो घड़ी लाग बेटवा। सुनने वाले बाबूजी, भीम का दुर्योधन चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। हर भीम गदा लिए ललकारत है तब से अर्जुन खड़ा हो गए। जब अर्जुन खड़ा हो गए कहीं धरती वीरों से नहीं खाली है। पहले स्वयं के देखत तब दूसरे के ऊपर उंगली उठावे के। चाहे 4 बाप हो चाहे 40 बाप हो, तो से मतलब का बाई बताओ। पहले कम से कम बाप का हमारे पता तो बा कि हाँ हमारे बाप फलाने रहे। और जाए के अपने माई से पूछे कौन करतूत कह के आई है। जब इतना बात सुनता दुर्योधन तब तो बिगड़ गए।
बिगड़ गया बाबूजी। तब तक भीम आग लगाए देन फिर से एक बात बोल के। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है ये भाव पर क्या बात है। परम आदरणीय परम पूज्य सेवा में श्रीमान कलाकारों के अभिभावक बाबू श्री मलुक दास यादव जी कोटेदार महोदय जी और हमारे बीनू भैया के पिता श्री हैं आप। और बिरहा के प्रति बिरहा कलाकारों के प्रति बहुत गहरा लगाव है। बड़ी दीवानगी है। बिरहा कलाकारों के शुभ चिंतक हैं। समय है जोड़ी फूट गई। आपके सहयोगी थे, आपके साथी थे, भाग्यवान जी आपके सहयोगी थे। वो महान आत्मा तो इस दुनिया में नहीं है। मालिक करे परमात्मा आत्मा को शांति प्रदान करे, लेकिन आपने हिम्मत बांधा है। और बहुत बहुत आभार करती हूँ श्रोता भगवान को कि आप सबने साथ दिया है इनका। पूज्य बाबू श्री मलुक दास यादव जी कोटेदार बाबू जी की ओर से शानदार 201 रुपया दे करके सम्मान किया गया। और भगवान करे कि ऐसे रोजी रोजगार चलत रहे, ये लिए कि रोजी से रोजा भैया हो। और एक कंपनी आपने बनवाया है श्री मंगल मूर्ति फूड्स प्रोडक्ट, और उत्तम से उत्तम क्वालिटी का आटा, सरसों का तेल और बहुत सारा आइटम है। हाँ, रोजमर्रा की। हाँ, तो आप लोग जो रोजमर्रा के समय में बाबूजी गृहस्थी में काम आने वाला सामान है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लौकुश, सनाब, बाल मुकुंद, उमर वैश्य, गोविंदासपुर, मुंगरा, बादशाहपुर, जौनपुर की पावन सरजमी से बहुत बड़ा सहयोग आशीर्वाद आपका है। एक दूसरे के सहारे सबकर रोजी रोटी है दुनिया में। बाबूजी भैया हो तो गाना धीरे धीरे करीब में है और समय भी बहुत कम है। आपकी ओर से सम्मान आया है, बहुत बहुत सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, भीम कहते क्या है? अरे घोटाला कैली माई तो हरी अब पैदा भया सौजने खुला न भक्ताला, घोटाला कैली माई तो बाप रे बाप, वो तो कहे चारों बाप का लड़का आवा बैठे और भीम तो ओकर कर जवे फाड़ दिहन बतिया कह के। कहे सुने पैदा भया सौजने खुला न भक्क ताला, घोटाला कैली माई तोहरी। तू 50 जने भय नहीं रहे, भराई गे रहे। अपने माई पूछा भाग्यवान नहीं खुला रहा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब ये अपमान करत बप्पा जी ओके न समझे चाहे कि काकी है हमार माई तो उनकर माई हमार बड़की माई है। पैदा भया सब जने खुला न भक्का ताला, घोटाला कैली माई तोरी। हाँ तोरी आधान
लज्जा नहीं आती है तुम्हें? शर्म नहीं आती है? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो जाकर अपनी माँ गांधारी से पूछ ले। जब इतना बात सुना दुर्योधन तो क्रोध में आग बबूला, चला बाबूजी रनिवास की ओर। और जब चला तब कवि यहाँ पर 4 लाइन कवित का भाव लिखते हैं, कैसे मास्टर साहब? नयन भसुर्ख मूर्ख का चिन्हारता यह शब्द शब्द। दुर्योधन के मन की मनोदशा क्या है? नयन भसुर्ख मूर्ख का चिन्हारता यह शब्द शब्द। भद्रता को तज दिया या भद्रता के रंग में। नदान के नदानता पे हंस रहे कुंती सुमन। वचन कठोर बोलता हर वाक्य भरे व्यंग में। ना खुशी मुखार बिंदु सिंधु में अनल जले। चले जहां गंधारी मातु दासियों के संग में। नमन किया मसोस मन द्रिगन से आंसू बह रही। कही है ले दुलार मातु पुत्र नाव मंग में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, माई गांधारी का क्या बात बा पुत्र? क्या बात है, आपका मन उदास क्यों है? आंख में पट्टी बांधी है मां, लेकिन दुर्योधन के स्वर में वो गर्जना नहीं है, वो लहर नहीं है बाबूजी, जो उन्हें स्वर से दुर्योधन हमेशा बात करता था। आज दुर्योधन का स्वर लचीलापन में बदल गया है। माई जब कहत माँ गंधारी कहती है क्या बात है बेटा, समझ जाती हैं कि हमारे बेटे के हृदय को किसी ने ठेस पहुंचाया है। दुर्योधन जब इतना बतिया सुनत बा तक कहत का बा, बिरहा का आखिरी तर्ज है मास्टर साहब। माँ गांधारी से सवाल करता है, क्या कहता है? दुर्योधन कह रहा है क्या? पूछे ला कुरपति माँ, यदि मैं आपका बेटा हूं तो आप सच बोलना, झूठ मत बोलना। आपके बेटे के मान सम्मान की बात है, इसलिए झूठ मत बोलना। कहता क्या है? तर्ज का भाव है, अरे हमार पाजेब राजहिया जानदा। लेकिन दुर्योधन क्या कहता है? कवन गलती माई हमके बता, कवन गलती माई हमके बता दे, कवन गलती माई हमके बता दे। अरे पूछे दुर्योधन तनी, पूछे दुर्योधन सच बतिया जनादा। कवन गलती माई हमके बता दे, कवन गलती माई हमके। अरे घड़ीला के पूत कही के पांडव देले तनावा। हमके बता दया जे माई मोर करनावा, हमके बता दया जे माई मोर करनावा, हमके बता दया जे माई मोर करनावा। अरे लाज लही अरवा में, लाज लही अरवा में यदिया पूछा था, कवन गलती माई हमके बता दे, कवन गलती माई माँ, मुझसे कौन सी ऐसी भूल हो गई कि आपने इतना बड़ा रहस्य छुपाया? कौन सा रहस्य?
कहे दुर्योधन इतना बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन पांचों पांडव की कोई औकात नहीं है दुर्योधन के सामने, फिर भी मुझे ताना दे रहे हैं। कहतन पैदा भय सौजने खुला न भक्क ताला घोटाला कैली माई तोहरी। माँ सच बात बता दीजिए कि सच्चाई क्या है। महारानी गांधारी समझ गई कि पांडव ने आपको ये बात क्यों कही, जरूर कुछ न कुछ गलती किया होगा। दुर्योधन कहे माई हमार कोनो गलती नहीं न, हम सच जाने चाहिए था बस, नहीं तो हवा मारी ना उपजान से हम मर जाबे। अरे बाप रे बाप, खुराफाती तरह भाई कि बेइज्जत होए से बढ़िया बा कि तो हवा मारी ना गर्दन दबाए कि हम मर जाबे। ये वजह सच्चाई बताई दे जान के का नहीं प्यारा होत कि चीटी बा वो जान प्यारा होत है। गांधारी समझ गई कि दुखवे में जिंदगी बीतत बा, राजा का रानी है, राजरानी होते हुए भी कौनो सुख हमके नहीं मिला। एक बेटवा पैदा भत इतना अत्याचारी बा कि अपने आगे कोई को सुनबे नहीं करत। वही गांधारी माँ सिलसिलेवार सारी बात बताने लगी। अब यहाँ पहपट आल्हा काट के खाली कहानी बताए के लास्ट बोलब, इसलिए कि जैसा देखना चाहिए वैसे कार्य करना चाहिए। कार्यक्रम हर कलाकार का लगातार है, आपको भी कहीं जाना है, और हमारा कार्यक्रम तो आज आप ही के यहाँ है मास्टर साहब। महमूरगंज में सोनिया कहीं है ना, वहां पर भी रहा है नंदलाल रवि जी से, और कल दिन में शायद आप ही से है क्या हमारा कार्यक्रम राजा तालाब में, आप ही से है। मेहदीगंज राजा तालाब में कल दिन में भी कार्यक्रम आप ही से है। तो कलाकार कहीं न कहीं व्यस्त है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, गांधारी कहती है एक समय रहा दुर्वासा ऋषि आयन हमरे घरे, जब हम गांधार नरेश के यहाँ रहे, शादी हमार नाही भई रही। दुर्वासा ऋषि हम अपने सुंदरता के घमंड में रहे, दुर्वासा ऋषि के प्रणाम नहीं किया, दुर्वासा ऋषि का मैंने अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिए कि जौने सुंदरता पर तोके घमंड बा, जैसे तोहर बियाह होए वो पति मर जाए तोहर सारी सुंदरता धरी की किसी काम में नहीं आएगी, दुनिया ताना मारे तोके। जब इतना बात सुनिन गांधारी, तो गांधार नरेश जा करके ऋषि दुर्वासा जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किए कि कन्या है महाराज, पराया धन है, गलती हो गई, उसे क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तीर से निकली हुई कमान और जुबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं होती है, चाहे जाने में निकली हो या अनजाने में। और संतों का श्राप कभी खत्म नहीं होता है, जब समय आए तब खत्म होए। हाँ, कम हो सकत है, कहीं उपाय बताई दे। हाँ, कम हो सकत है, वही ऋषि दुर्वासा जी बताए। गांधारी का है बेटा दुर्योधन, ऋषि दुर्वासा जी ने बताया कि अपने बिटिया का शादी जैसे करब जौने राजा महाराजा से, वो तो शादी होते ही मान मर जाए, साथ फेरा खत्म होए तब वो खत्म हो जाए, भावर इधर घुमाई जाए और पति भी मर जाएगा भावर के बाद। तो एक काम कर, बियाह विदाई केहू और के संगे कर, और बियाह केहू और के संगे कर, यही उपाय बा। कहे मतलब तो देखो भेद नहीं है, वेद में भेद है, विद्वानों में क्यों बतावत है कि बकरा से बियाह कराई दिए रहन गांधारी के। लेकिन बिरहा में हमारे कवि जी लिखते हैं, कहा जीव हत्या करे से तो अच्छा बाटे कि कम से कम ये पाप कम हो जाए और श्राप भी टल जाए, खत्म हो जाए। तो गांधारी का बियाह एक कपास के वृक्ष से, हाँ जेके मनवा का पेड़ कहती, हरा भरा कपास के वृक्ष से गांधारी का शादी करवा दिए, भावर घुमाई दिए। जैसे जैसे भावर घूमे बाबूजी, और पचई भावर, छठई भावर, सतई भावर, जैसे जैसे भावर पड़ता वैसे वैसे कपास का वृक्ष सूखत चली जाता।
सूखत चली जात बा, 7वीं भावर पूरी हुई बाबूजी, वृक्ष टूट करके जड़ से गिर गया, धराशायी हो गया, अर्थात मर गया। जब हरा भरा था तो उसके अंदर भी जीव था, वो सड़ करके मुरझा करके बाबूजी टूट करके गिर गया। अब ऋषि जी जो रहन दुर्वासा ऋषि, उनका श्राप यहाँ समाप्त हो गया। कपास का पेड़ तक गिर गया। अब देख भ्रम में का डाला जाए। हाँ, कपास का पेड़ तक गिर गया, मनवा के पेड़ के संगे बियाह तक कराई दिहन, लेकिन वही भावर घूमे के समय में वो कपास के पेड़ का हरियाली जवन रही, वो पहुंच गई बाबूजी गांधारी के गर्भ में। अब समझे? हाँ, अब पता नहीं कपास का पेड़ रहा कि कौनो कपास नाम का क्यों और रहा भैया। तो गांधारी के गर्भ में होकर हरियाली पहुंच गई, तो नहीं सब जान है सुनने वाले श्रोता सज्जनों। लेकिन हाँ, आज भी विद्वान लोग बताते हैं कि जो मांगली लड़कियन होती, उनकर बियाह है अगर कोनो दूसरे लड़का के संगे हो जाए तो पति मर जाता है, और यह तो उनकर मंगल दोष खत्म करावा। उनकर बियाह कैसे करावत ही जानत है? आ जाओ पिपरे के पेड़ से करावत, पिपरे के पेड़े से उनकर बियाह कराओ थी, या जौने लड़का के हस्तरेखा में मंगल दोष हो वही से बियाह होत है। तब कहाँ तक सही बा कहाँ तक गलत बा मोर भैया? गोबरे के गणेश माने तक कगजे के पैसा मान के थमाई दा, मान ले यहाँ ये रुपया या तब हम जान जा। लेकिन खैर ये बात हमें रहा दा। एहर बाबूजी ऋषि जी का श्राप समाप्त हुआ और गांधारी के विदाई के करे संगे भाई हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ में, धृतराष्ट्र के साथ में हुई। गांधारी का है बेटा दुर्योधन गर्भवती तो हो गए, वो गर्भ धीरे धीरे बढ़ाई लगा। 9 महीना बीत गए, 10 महीना बीत गए, जोहत जोहत 12 महीना बीत गए, लेकिन गर्भ प्रसव नहीं। हाँ, गर्भ से लड़का पैदा नहीं भा, बच्चा पैदा नहीं भा। हम डेराई लागे कौनो रोग हो जब का हमारे पेट कहा इतना ही नहीं, 12 दूना 24 महीना बीत गए। हाँ, लेकिन तब तू पैदा नहीं भा। एक दिन गुस्सा लाग उठत बैठत सब व्यापार भराई, मेरे गुस्सा में पहुंचे तलवार उठाई ली है, वो अपने हाथे से अपन पेटवे चीरा थे। ऑपरेशन कर दिया। हाँ, पेट चीरा थे और तब वह मांस का लोथड़ा समय जमीन पर आके भक्स गिरा, और जब भक्त से गिरा तब तक 2 पायन ऋषि आई गए, कहा बिटिया नाश तक कह दो, कच्चे खेतिया काट दी हो। ये लड़कवा पैदा हो तो बड़ा बरियार होते। रानी गांधारी कहते हैं अरे बाप रे बाप 24 महीना बीत गए, ये अब कई महीना में पैदा होते भगवान। 9 महीना में सब गति। हाँ, सुखदेव मुनि भी 12 साल के बाद यज्ञ का बड्डे कुल होते रहे सब। हाँ, 9 महीना में आफत हो जाती है। हिया 9 महीना में आफत हो गया, 10वां छुएन की उल्टी पलटी कुल होत बाटे। अब जी ही नहीं, एम्बुलेंस बोलावा, हॉस्पिटल ले चले। नहीं पहले के समय रहा बाबूजी, दादी हरे काकी हरे माई हरे जात चकरी ओखरी मूसर चलावे, घर गृहस्थी काम करे। कजनी कितना लड़का तक जाते पर आटा पीसत की दाई वही पैदा हो जाए। हाँ, घूरे पैदा हो जाए, खेते में पैदा हो जाए, तो उनका नाव घुरहू हो जाए, खेते में हो जाए तो उनका नाव खेताऊ। गांधारी का सुना दुर्योधन, 2 पायन ऋषि कहा बिटिया कच्ची खेती काट देहु, नाश तो हो गवा। अब लड़का तो हर जितना हो ही सब कच्चा ही हो ही कुल, और वही जल अभिमंत्रित करके गांधारी के पेट पर छिड़क दिए। गांधारी जैसे थी वैसे हो गई, और मांस के लोथड़ा के गंगा जल में धोआई के, और जब धोआवे लगे तो जो मांस का लोथड़ा रहा वो 100 टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक घड़ा में उस 100 टुकड़ा के रखवाई के, और घड़ा के ऊपर ढक्कन लगवाई के घी के लेप लगवाई दिए, बंद करा दिए। हाँ, जल अभिमंत्रित कई को हमें छोड़ के ओके तवाई दिहन, ताई दे के, अब बढ़िया कपड़ा लगाए के मुंह बनवाई दिहन, कहीं ले जाए का भूसा वाले घर में धैया। 9 महीना बाद एक खोलू तब तोहार मनोकामना पुराई जाए।
जब इतना बात सुना दुर्योधन कहे माई तप, गांधारी कहे तप का। हाँ? अब 24 महीना तो हमारे पेटन में रहे, अब 9 महीना उघड़ा में बीती गया, तो 24 और 9 33 महीना हो गया। 9 महीना बाद जब वही गगरी से घड़ा से रोवे के आवाज आवे लगी, हाँ 33 महीना, हाँ 33 महीना हो गया, जब घड़ा से रोवे के आवाज आवे लग, तो जाए के हम घड़ा के ढक्कन खोल दिया। और जब खोल दिया तो तोहार 99 भाई तोहरे तरे दबा रहे, तू बरियार रह, सबसे ऊपर तो वही रहे। तो वो घड़ा में से सबसे पहले तोहके निकाला, यह नाते तू हमार सबसे जेठ बेटवा भैया। तब गांधारी समझा करके कहती क्या है, अब आल्हा पहपट खत्म, अब खड़ी में कवि को लिखना पड़ा। गांधारी की अरे कहेली गांधारी बेटा मान कहना, कहेली गांधारी बेटा मान कहना, अब वही घड़ी लवा से कुल में जरत बातिया ना।